हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल या फिर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने का फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप बिगिनर हैं तो लो कंपटीशन कीवर्ड या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आर्टिकल लिखते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका आर्टिकल है वो बाकायदा एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कहलाएगा। अब बात आती है कि यार एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, चलो हम एक सुन लेते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, कि जिसके अंदर सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा आर्टिकल होता है जिसके अंदर प्रॉपर कीवर्ड का मेंशन होता है, आपका जो भी फोकस कीवर्ड है, दूसरा उसका यूआरएल, हेडलाइन और उसका स्ट्रक्चर, उसमें कौन सी हेडिंग्स यूज़ हो रही हैं, H1 कितनी यूज़ हो रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल जो है वो H1 हैशटैग होता है, उसके अलावा हमें जितनी भी हेडिंग्स यूज़ करनी है वो H2, H3, H4, H5 तक, H6 तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और अगर आप एक्चुअली में ये सब चीज़ें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए इस वीडियो में जो आपने कभी पहले सुना नहीं था या फिर उसको अपने आर्टिकल्स पे फॉलो नहीं किया था। तो और यार मैं भी अगर कोई ऐसा आर्टिकल या फिर ऐसा कोई वीडियो आता है तो मैं उसे ज़रूर देखता हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ नया मिल जाए तो मैं उसको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आप भी ये वीडियो देखिए एंड अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। ये वीडियो में पहले तो इसमें बता रहा हूँ, ओवरव्यू बताऊँगा कि एक आर्टिकल लिखते टाइम आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, किस चीज़ों को कहाँ कहाँ रखना है। लेकिन अगर इस वीडियो पे कुछ लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एक आर्टिकल बाकायदा लिख के बताऊँगा और उसके अंदर कीवर्ड का प्लेसमेंट, ठीक है, यूआरएल, टाइटल वगैरह सारा लिख के बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को कैसे हम लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया है जो, ताकि आप एक इजीली इसको समझ सकें। सो व्हाट इज़ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल एक ऐसा टाइप का कंटेंट है जो कि गूगल की क्रॉलर्स को या फिर सर्च इंजन को हेल्प करता है ये बताने में कि हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत ही हेल्पफुल है एंड आपके जो भी सारे रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हेडिंग्स, यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ जो है हमारा आपके अकॉर्डिंग है, और हमें इसको है ना गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करो। बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल का यही काम होता है। और अगर सच में वो एसईओ ऑप्टिमाइज आपका लिखा हुआ है और वो लो कंपटीशन कीवर्ड है, देन आपका जो है आर्टिकल वो जल्दी से जल्दी रैंक कर जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर, देन थोड़ा टाइम लगता है उसको गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में या फर्स्ट पेज में आने में, ठीक है। और ये चीज़ें भी आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी वेबसाइट पुरानी है, उसका डीएपी क्या है, ठीक है, बैकलिंक्स कितनी है। सो ये तो हम पता कर लिया कि भैया एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्या होता है। देन स्टेप्स टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। पहला स्टेप होता है आप कीवर्ड रिसर्च कर लें। कीवर्ड रिसर्च होने के बाद ये डिसाइड करें यार हमको टाइटल क्या रखना है, ठीक है। टाइटल भी उस कीवर्ड जो आपका फोकस कीवर्ड है उसी से रिलेटेड रहेगा, मतलब आपका जो कीवर्ड है उस टाइटल में आना चाहिए। दूसरा, यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो भी कीवर्ड का जो फोकस कीवर्ड है वो भी उस यूआरएल में आना चाहिए। फिर जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वैसे अगर हम योस्ट या फिर अपना रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है एक मेटा डिस्क्रिप्शन लगाने का, बट यार गूगल जो है वो अपने हिसाब से दिखाता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन को क्या दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक कि टाइटल भी वो अपने हिसाब से ही दिखाता है, बट हमें जो अपनी तरफ से लिखना है टाइटल, वो लिखना है कि कीवर्ड जो आपका फोकस कीवर्ड उस टाइटल में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। जब हम आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसमें आपका जो टारगेट और फोकस कीवर्ड वो भी आना चाहिए। मिनिमम 6 से 700 वर्ड्स का होना चाहिए उसकी लेंथ, और अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर मिनिमम यार 600 से 700 वर्ड्स लिखो, क्योंकि जो आपके कंपटीटर हैं वो तो यार 600 700 क्या, वो 1000 2000 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और आप अगर जितना ज़्यादा लंबा इसको कर सकते हैं करिए, ठीक है। 1600 वर्ड्स अगर आप अच्छे से थोड़ा करना चाहते हैं 1600 वर्ड्स प्लस लिखिए, ठीक है। तो ये था जो बेसिक क्राइटेरिया था कि यार हमारा एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या रहना चाहिए, कीवर्ड्स आपको कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं होता है कि आपने एक फोकस कीवर्ड तय किया है और उसी पे ही आपका आर्टिकल जो रैंक करेगा, नहीं, उस पे तो करेगा ही करेगा, और साथ के साथ में और भी जो है कीवर्ड्स है उन पे भी रैंक कर सकता है वो। लेकिन वो कैसे करेगा अभी हम देखेंगे अपने आर्टिकल के अंदर। हम लोग बेसिकली एक प्रैक्टिकल आर्टिकल को देखेंगे कि जो मैंने लिखा है अपनी वेबसाइट पे, बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सपोज़ आपने एक कीवर्ड का रिसर्च किया एंड आपका फर्स्ट कीवर्ड रिसर्च जो है करने के बाद ये आपका जो है मेन फोकस कीवर्ड है फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो जब आर्टिकल की शुरुआत करते हैं आप और रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको ये बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखना है। अगर आपका कीवर्ड ही बेस्ट हैशटैग्स बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग है फोकस कीवर्ड, तो आप ये बेस्ट रखेंगे, ठीक है। मेरे केस में मैंने टारगेट किया है फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। ये मेरा फोकस कीवर्ड है। मेरे को सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये एक टाइटल में आना चाहिए, यूआरएल में आना चाहिए। अगर आपने टाइटल यही लिखा है और सेव ड्राफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेव ड्राफ्ट करेंगे जब फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके यूआरएल में चला जाएगा, ठीक है। और जब आप एक अपना कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए, और इस वे में मेंशन होना चाहिए कि ये नहीं लगे कि यार डायरेक्ट आपने लिख दिया फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे एक लाइन फ्रेज करके आपको लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सो वी विल सजेस्ट द बेस्ट फोटोग्राफर्स ऑन इंस्टाग्राम, और आगे मैं इसको लिख रहा हूँ, टू टू गेट मोर फॉलोअर्स एंड लाइक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक फ्रेज करके लिख दिया। अब यहाँ पे एंड ये जो मेरा मेन फोकस कीवर्ड था वो यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया, हमारे टाइटल में आ गया, एंड ऑटोमेटिक जब आप सेव टू ड्राफ्ट करेंगे तो आपके यूआरएल में भी आ जाएगा। अब इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी आप एक टाइटल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यार अगर डेट, मंथ, कुछ ईयर, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। अगर ये न्यूज़ आर्टिकल है और एक करंट टॉपिक पे है, करंट टाइम के ऊपर है, तो आप यार फिर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, लाइक फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, हमेशा सेम ही रहेंगे, कुछ नए फोटोग्राफी हैशटैग्स आ जाएंगे, ठीक है, टाइम के हिसाब से वो हम अपडेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में बाद में। लेकिन यार हम अपना यूआरएल चेंज नहीं कर सकते कभी, ठीक है। टाइटल चेंज कर सकते हैं, यूआरएल चेंज नहीं कर सकते। तो यूआरएल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो, फ्यूचर के लिए वो कीवर्ड चल रहे हो कि वो आने वाले टाइम में हमेशा रैंक रहे, रैंक मतलब पेज, गूगल के पेज 1 पे रहे, तो ये आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अपना एक आर्टिकल लिखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल लिख रहे हो तो तुम ऐसे स्टार्ट करो यार उसको एक्सप्लेन करना कि यार अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो आप एक अच्छे से पेज पे आए हैं, हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे। आर्टिकल लिखना नहीं बता रहा हूँ यार कैसे है, ठीक है, समझ जाना। एंड उसके बाद आता है आपकी जब, ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे यूज़ किया है, जो टाइटल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट H1 टैग होता है, और ये रिकमेंडेड है कि एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही H1 टैग होगा, ठीक है। तो अगर तुमने टाइटल लिख दिया है तो भाई वो H1 हो गया। अब तुमको कोई भी टाइटल अगर यूज़ करना है देन आपको उसका जो टैग है वो H2 ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके, हाँ, सारे जितने भी हैं आप H2 यूज़ करो। अब जैसे आपने H2 यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका सब हेडिंग में आप H3 यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ H3 यूज़ कर रखा है। फिर ये मेरा टॉपिक ख़त्म। फिर मेरा नेक्स्ट हेडिंग आ गई H2, फिर इसके ऊपर मैंने एक और H3 लिया हुआ है, फिर ख़त्म। फिर यहाँ पे H2, फिर ये H3, ख़त्म। अब ये देखो H2 H3 हेडिंग्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? क्या आप हमेशा, आपने ये देखा है क्या कि एक आर्टिकल है वो सिर्फ एक ही फोकस कीवर्ड पे रैंक करता है? नहीं, मल्टीपल फोकस कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक करता है, ठीक है। आर्टिकल लिखते टाइम हम चाहते हैं जैसे कि मैंने फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम लिख दिया, लेकिन यार अब वो फोटोग्राफी किस टाइप की, बहुत तरह की फोटोग्राफीज होती हैं। तो मैं क्या किया कि
आपने दूसरे आर्टिकल्स देखे होंगे उस पे यार आपको फोटोग्राफी हैशटैग यार थोड़ा सा दे दिया और ख़त्म बात, लेकिन मैंने इसको इस वे में लिखा है यार, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लॉन्ग टर्म के लिए। और जितने भी टाइप की फोटोग्राफी है मैंने उन सब के हैशटैग्स को मेंशन किया है, ठीक है यहाँ पे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा जो अ, एक फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम पे ही रैंक करें, मैं चाहता हूँ कि वो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफीज़ के हैशटैग्स के ऊपर भी रहे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी हैशटैग्स, ठीक है, लाइफ स्टाइल फोटोग्राफी हैशटैग, मैक्रो फोटोग्राफी हैशटैग्स, इन सब पे रैंक करें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आती है आपकी हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। अब जैसे सब हेडिंग, तो आपकी हमेशा याद रखो कि आपकी एक दो हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए, सब हेडिंग्स H2 टैग वाली, जिसके अंदर आपका ये भी आ जाए, ठीक है, टाइटल जो है एक सब हेडिंग में आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, अब एक जगह मैंने मेंशन कर दिया, गूगल को पता चल जाता है कि हाँ यार इन्होंने इसी के इर्द गिर्द बनाया है, इसी के इर्द गिर्द लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक और H3 यूज़ किया है। अब हमने यहाँ पे H3 में क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ बेस्ट, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो मैंने क्या किया, उसी के अराउंड मैंने एक लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग्स इन सोशल मीडिया। तो मैंने वो इंस्टाग्राम के लिए लिखा था और ये मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया। भाई सोशल मीडिया पे तो ठीक है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, सोशल मीडिया तो कुछ भी हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो उस पर हेल्प करने के लिए फोटोग्राफी हैशटैग कैसे काम आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, ठीक है। तो एक तरह से ये भी एक मेरा कीवर्ड ही, एक और कीवर्ड ऐड कर दिया। इसी तरह से मैंने H2 ऐड किया, फिर H3 ऐड किया। यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ नहीं की है, देख सकते हो कि फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया, फोटोग्राफी हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर, मतलब यही लाइन 10 बार 20 बार 25 बार नहीं, कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं इसको। और गूगल जानता है कि अगर तुम कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो तो भैया रैंक तो नहीं करने वाला, कुछ दिनों के लिए मान लो हो भी गए ना, वापस नीचे चले जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं है। तो ट्राई करिए कि बहुत कम से कम इसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारा, हमने बात कर ली थी कि हेडिंग, यूआरएल, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट। कंटेंट आपका 600 से 700 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है भैया वो दबा के लिखेगा 1000 2000 वर्ड, और इसका मतलब 1000 2000 लिख रहा है तो उसमें यार कंटेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा डालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड पे रैंक करेगा। अच्छा तरीका यही है ना यार कि तुम एक लंबा आर्टिकल लिखो और मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करो। ऐसा नहीं है कि छोटा सा कीवर्ड उठा लिया उसी पे रैंक करना है, वो दूसरा वाला आर्टिकल उस पर भी रैंक करेगा और दूसरों पे भी रैंक करेगा। तो भाई हमेशा ध्यान रखो कि एक लंबा आर्टिकल लिखने की कोशिश करो। न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हो तो 300 आर्टिकल 400 वर्ड्स के अंदर मतलब लिख सकते हो आप, बट वो थोड़े दिन बाद एक्सपायर हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। एक बार जब आपने पूरा एक आर्टिकल लिख दिया तो सबसे लास्ट में आपको ध्यान देना है क्या मेरा फोकस कीवर्ड। खैर आप अगर आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं योस्ट या फिर रैंक में, तो वो लोग आपको बता देते हैं, स्कोर से पता चल जाता है यार कहाँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखो अभी मेरा टाइटल रीडेबिलिटी जो है ये थोड़ा सा ये शो कर रहा है कि आपने पावर वर्ड यूज़ नहीं किया है, जैसे कि बेस्ट, अमेजिंग, ये सब वर्ड होते हैं, ये सब यूज़ नहीं किया है जो कि क्लिक बढ़ाते हैं बेसिकली, ठीक है। आपने नंबर यूज़ नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे को एक एरर दिखा रहा है। लेकिन ये क्या होता है कुछ टाइम के लिए, अब मेरे को क्या खुद पता चल जाता है। तो सबसे पहला जो आपका लास्ट में जो आर्टिकल लिखने के बाद आपको देखना है, हाँ यार मेरा फोकस कीवर्ड यहाँ आ गया, ठीक है। एडिट स्निपेट पे जाना है, यूआरएल में एग्जैक्ट वही है, डिस्क्रिप्शन आपको एक अच्छा सा लिख के और कहीं ना कहीं उसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। फिर आपने कंटेंट एक अच्छा लंबा से लिख लिया है। हाँ एक चीज़ और याद रखिए कि यार आप जितने भी H2 हेडिंग्स हैं
ठीक है। अगर आपने 5 हेडिंग्स H2 है तो उसमें से 3 हेडिंग्स पे या 2 हेडिंग्स पे फ़ोटोज़ का यूज़ ज़रूर करें, और फ़ोटोज़ का यूज़ करें तो उसका जो ऑल्ट टैग है, ठीक है, वो भी आप यूज़ ज़रूर करें। ऑल्ट टैग जानते हैं, जैसे ये है ना, वो फ़ोटो है। अब आपको देखने से लग रहा है यार ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसी को देखने से पता चला, लेकिन गूगल को कैसे पता पड़ेगा, सर्च इंजन को कैसे पता लगेगा? तो हमको बताना होता है, एक ऑल्ट टैग होता है, यहाँ पे देखो ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। मैंने जिस हेडिंग से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ बेस्ट फोटोग्राफी हैशटैग इंस्टाग्राम, फिर मैंने वो चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की है, कुछ फ़ोटोज़ मेंशन किए ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और फिर मैंने यही का यही जो है इसके ऑल्ट टैग में यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो गूगल समझ गया कि ये फ़ोटो किस लिए, ये फ़ोटो इसलिए है, ठीक है। तो आपको फ़ोटोज़ का भी यूज़ करना है, और एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के फिर उसको रैंक कराने की कोशिश करनी है। और फिर अब हम सबसे लास्ट में, ठीक है, तो आपने, तो फाइनली अगर हम देखें कि हमने एक अच्छा सा आर्टिकल लिख लिया है, एंड लास्ट में कुछ चीज़ें रिपीट हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छे से आए यार। एक आर्टिकल लिखो तो अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कल को मेरे को बोलो यार नहीं यार बहुत काम की चीज़ें बताइए, ठीक है। तो एक चेकलिस्ट ये हो गई फोटोग्राफी की, कि टाइटल में आ गया है, यूआरएल में आ गया, डिस्क्रिप्शन में आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया, फर्स्ट सब हेडिंग में आ गया, या हेडिंग में आ गया। फिर उसके बाद आप कुछ कुछ यहाँ पे भी कहीं कहीं मेंशन करते रहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसका कुछ सिनोनिम्स यूज़ करिए, बेस्ट की जगह टॉप लिख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके केस में अगर आप लिखते हैं कि आपका कीवर्ड ऐसा है कि 10 अमेजिंग फैक्ट्स, तो आप ऐसे अमेजिंग की जगह कुछ और वर्ड यूज़ कर लीजिए, वो भी एक तरह से कीवर्ड की तरह ही यूज़ करेगा, होगा। बस वो आपको कंटेंट में मिल गया, अगर किसी ने उससे रिलेटेड सर्च कर लिया तो गूगल के पास अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो आपका ये आर्टिकल दिखाएगा वो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप मैंने इसके अंदर सारा जो है मेंशन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ यार लाइक करना, लाइक करने पे क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार वीडियो बनाते रहो, जो अपनी गलतियाँ की वो हम नहीं चाहते आप करो, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने ये सब लिख दिया है और फिर आपको एसईओ स्कोर जो है बढ़ाना है, तो आर्टिकल लिखने के बाद आपका एक पट उसको है ना पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद, ठीक है, पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे आओ और फिर एंटर करो बेस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लो मेरा स्कोर 100 हो गया। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यार अभी आपने कहा था कि इसके अंदर ईयर ऐड नहीं करना है, आपने कर दिया। मैंने ईयर ऐड करने के लिए क्यों बोला, ना ऐड करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप शुरू में जब ईयर ऐड कर देंगे ना तो वही ईयर आपके इस यूआरएल में आ जाता है, और यूआरएल भैया एक बार बनता है। खैर उसको हम चेंज करके रीराइट कर सकते हैं, बट क्यों करना यार, इतनी तकलीफ क्यों देनी सर्च इंजन को, ठीक है। तो ये ध्यान रखने के लिए बोला था। अब मैं यहाँ पे ना इसको अपडेट करूँगा, तो मेरी पोस्ट जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। 2023 आएगा ना, मैं यहाँ पे 2022 की जगह 2023 कर दूंगा, मेरा वो आर्टिकल 2023 के लिए बन जाएगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने स्कोर कर लिया 100, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।